तो आज हम टोनी काकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 9 जिसका नाम है अ समर डे को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है, हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलती है सब चल गया है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, सब ठीक है, अभी तुम जिंदा हो, अभी के लिए तुम्हें ये ओहागी खाना चाहिए। अब अगले सीन में सुकासा बोलती है ऐसा लगता है ये डीवीआर खराब हो गया है। नासा देखता है और समझ जाता है इसकी बैटरीज खत्म हो गई है, देखा ये चलने लगा। सुकासा बोलती है तुम सोच रहे होगे वाह क्या डमी है ये, है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नासा मन में बोलता है मेरी वाइफ सही में बहुत अमेजिंग है, मैंने उसे डरते हुए या गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। अगर कोई डरावना कस्टमर भी आ जाता है तो हम यहाँ कस्टमर को सर्विस नहीं देते जिसके बॉडी पे टैटू है, लेकिन तुम्हें अंदर जाना ही है तो तुम्हें ये टेप लगानी पड़ेगी। अब अगले सीन में सुकासा बोलती है ऐसा लगता है मेरा फोन मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, ये बोल रहा है मेरा पासवर्ड गलत है, ऐसा लगता है किसी सुपर हैकर ने इसे चेंज कर दिया है। सुकासा तुमने पासवर्ड चेंज नहीं किया है ना जब से मैंने सेट किया उसे? हाँ नहीं किया। ये लो हो गया, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। सुकासा बोलती है ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा पासवर्ड मैनेज कर लेता हूँ। फिर नासा पूछता है तुम शादी से पहले क्या करती थी? वो तो टोकी को मेरा ध्यान रखती थी। तुम्हें पता है ये बहुत ही क्यूट है कि कुछ चीजें तुम्हें इतना ट्रबल करती है। सुकासा तुम्हें लगता है ना मैं डमी हूँ डार्लिंग। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। सुकासा को सब पता चल जाता है। नासा पूछता है क्या तुम केक खाना चाहोगी? सुकासा बोलती है तुम मुझे केक से चीयर कर रहे हो आज और इस एज में, ये पुराने दिन नहीं है डार्लिंग। नासा बोलता है तो 168 अपोलो जेम तुम्हारे फेवरेट मोबाइल गेम में तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल ट्राई करना चाहिए। वेल हाँ अभी ये बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं केक के लिए सेटल हो जाती हूँ, तो इसलिए चलते हैं और लेके आते हैं। सुकासा बोलती है इस सबको साइड में रखते हुए मैं खुश हूँ, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो डार्लिंग। क्या मैं हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो। बस मुझे इतना ही थैंक्स चाहिए। सच बताऊँ तो तुम्हें हमेशा ये चीज करनी होती है। हाँ लेकिन मैं जब भी तुम्हारी सेंट लेता हूँ ये मुझे बोलता है वो करने को जो तुम चाहती हो। अब अगले सीन में नासा और सुकासा बात कर रहे होते हैं कि तभी येनागी सेंसे आ जाती है। नासा बोलता है आज आप यहाँ कैसे आए? येनागी बोलती है मुझे लगता है एक शादी होने वाली है। किसके लिए? मेरे लिए, तुम्हारी पुरानी टीचर येनागी सेंसे। नासा और सुकासा येनागी सेंसे को कांग्रेचुलेट करते हैं। येनागी बोलती है लेकिन ये प्योरली गुड न्यूज नहीं है। नासा बोलता है आपका मतलब क्या है? क्या कोई दिक्कत है शादी करने में तानीगुची सेंसे के साथ? रुको, तुम्हें कैसे पता वो तानीगुची सेंसे है? नासा और सुकासा ने उन्हें पहले ही पार्क में देख लिया था। नासा बोलता है मैंने जब आप दोनों को साथ में देखा थीम पार्क में, वो बहुत अच्छा जा रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगा। तो आप इतने परेशान क्यों हो? सुकासा बोलती है इसको साइड में रखते हुए कि आप पार्क में क्या कर रहे थे रात को? तानीगुची सेंसे चिल्लाती है तुमने देखा था उसे? नहीं एक्चुअली मुझे तुम्हें क्वेश्चन पूछना है युजाकी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत आई थी शादी करते समय? कुछ भी नहीं। वेल ऐसा लगता है तुम सही बोल रहे हो, मैं बस थोड़ा एंग्शियस था और मैं अलाउड था क्या शादी करने को ऐसी किसी वंडरफुल से? क्या आप नर्वस हो शादी के लिए सेंसे? येनागी सेंसे बोलती है अगले दिन हम बाहर गए थे बीफ बाउल के लिए डेट पर। नासा बोलता है मुझे पता नहीं था बीफ बाउल भी होते हैं डेट पे। मैं वहाँ जाती रहती हूँ लेकिन इस बार मैं खुश और एंग्शियस थी वहाँ जाने को किसी ऐसे के साथ जिसको मैं पसंद करती हूँ। लेकिन जब हमारे बाउल्स आए तानीगुची सेंसे ने रेड पिकल जिंजर से उसे भर दिया और इससे आप थोड़ा परेशान हो गए। नहीं ये इतना सिंपल नहीं है। तानीगुची सेंसे बोलता है ये शायद एक सरप्राइज होगा। येनागी सेंसे मैंने इसे ऐसे खाना शुरू कर दिया है जब से मैंने एक मांगा पढ़ी है और जैसा मांगा में बोला था ये इतना भी अच्छा नहीं है। सुकासा बोलती है तो फिर वो जिंजर क्यों डाला? तानीगुची सेंसे बोलती है एग्जैक्टली मैंने वही उससे पूछा, उसने बोला ये एक ऐसी चीज है जो तुम तभी समझ सकती हो जब तुम इसे एक्सपीरियंस करो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इसे ऐसे खाओ। येनागी सेंसे मैं चाहता हूँ तुम नॉर्मल रहो, तो इसलिए मैंने सोचा मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। और जैसे ही मैंने एक बाइट ली
वो अच्छा नहीं था, लेकिन ये अभी भी इतना बुरा नहीं हुआ है। जब मैं जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली, मुझे आसमान में बीफ बॉल रेड जिंजर के साथ दिखने लगे और तभी मुझे पता चला कि तानीगुची सेंसे किसकी बात कर रहे थे। ये एक दलदल जैसा है जिसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। सुकासा सोच रही होती है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? नासा पूछता है, क्या आपने इसे तानीगुची सेंसे को बताया? नहीं, मैं नहीं बोल सकती। सुकासा बोलती है, ये चल क्या रहा है? नासा बोलता है, तुम्हें उसे सच बोलना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो, मैं समझ गई, मैं उससे बात करूंगी। और अगले सीन में यानागी सेंसे चली जाती है। नासा बोलता है, मेरी वाइफ बहुत क्यूट है, इंटरेस्टिंग और फन। मैं बिना उसके मेरी लाइफ सोच भी नहीं सकता। साथ में खाना भी बहुत फन है। खाना खाना और खाना, ऐसे कैसे हो गया? क्या मैं इतना मोटा हो गया? इतने से कम टाइम में मैं इतना मोटा? अब मैं समझ गया, मुझे पता नहीं था एक अच्छी शादी एक ऐसा दिक्कत भी ला सकती है। लेकिन वो भी इतना ही खाना खा रही है, लेकिन वो चेंज नहीं हुई। मेरी वाइफ सही में पतली है। सुकासा बोलती है, डार्लिंग, तुम थोड़े से मोटे हो गए हो ना? तो तुम क्या बोल रही हो सुकासा? ये शायद मेरी दिक्कत है, मैं कुछ ज्यादा ही खाना बना देती हूँ। नासा बोलता है, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ज्यादा खाना खाने लग गया हूँ। सुकासा बोलती है, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम थोड़े से मोटे भी हो गए हो, मुझे लगता है तुम अभी भी क्यूट हो। नासा बोलता है, अब मुझे पता चल गया है, तो इसलिए आज से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अब अगले सीन में सुकासा और कनामे बात कर रही होती है कि तभी नासा आता है और बोलता है, जब मैं स्कूल में था मैंने बहुत सी फिजिकल जॉब्स भी की है, तो इसलिए 10 किलोमीटर तो आसान होगा। मैंने शायद एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है और मैं बस डेस्क पे बैठ के काम करता रहता हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था इससे मैं मोटा हो जाऊंगा। और तभी वहाँ सुकासा भी आ जाती है। अब अगले सीन में नासा बोलता है, ठीक है, अब मैं चिन अप्स करूंगा। नासा बोलता है, मुझे होना होगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। सुकासा, मैं एक भी नहीं कर पाया। सुकासा बोलती है, मैंने तुम्हें बचाया था जब हम पहले मिले थे, याद है? मैं तुम्हें सेफ रख सकती हूँ। अब अगले सीन में नासा और सुकासा नूडल्स खा रहे होते हैं और तभी टोकीको भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। सुकासा बोलती है, क्या ये जगह भी इन्फेक्टेड हो गई है? नासा बोलता है, थैंक्स आने के लिए इतनी गर्मी में। देखा, कम से कम तुम्हारे हस्बैंड में मैनर्स है। ये समर है और क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है घर से बाहर निकलना और मेरे घर आना? मैं समझ गई, कैंपिंग, मुझे कैंपिंग के लिए जाना है। तुम इसमें हेवन और अर्थ के साथ जुड़ सकते हो और नेचर को एंजॉय कर सकते हो। ये तुम्हारे छोटे फोन से तो अच्छा ही है। सुकासा बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नासा बोलता है, हेवन और अर्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं कभी गया नहीं हूँ कैंपिंग पहले। सुकासा बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? हाँ ऑफ कोर्स, एक बार कोशिश करते हैं। टोकीको बोलती है, तो हम अगले वीक कैंपिंग के लिए चलेंगे। और अगर तुम्हें नहीं जाना सुकासा तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए मेरे बारे में जिसके पास बहुत कम समय बचा है। सुकासा बोलती है, हाँ ठीक है, मैं भी कैंपिंग के लिए चलूंगी। टोकीको जाते जाते एक गिफ्ट देती है और बोलती है, ये तुम्हारे हस्बैंड के साथ शेयर करना, और चली जाती है। नासा पूछता है, उन्होंने दिया क्या है वैसे? सुकासा बोलती है, मुझे पता है, मैं बिना इससे खोले बता सकती हूँ, इसमें ओहागी है। उन्हें ये दूसरों को देना पसंद है। और बस इसी के साथ जोनी काकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 9 खत्म होता है। अब ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड 10 तारीख को आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।